द लॉर्ड। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमेन। सिस्टर सुष्मिता को देख के आज बहुत खुशी मिल रही है। सिस्टर सुष्मिता आ सकते हैं एक मिनट यहाँ पे आ सकते हैं, एक मिनट आइए। कम ऑन यार, वर्दी में कोई हमारे चर्च में आया है, कैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए तुम लोग। आमेन। और जब भी ये मेरे पास आए थे और इनका हृदय था कि मेरे को परमेश्वर ऐसा कुछ वर्दी में खड़े रहना उनका इच्छा था। प्रार्थना कितने साल पहले हम लोग मिले? 1-1.5 साल, 2 साल पहले मिले। 2 साल से ये दुआ कर रहे हैं और कितनी उपवास प्रार्थना की होगी, कितने फोन कॉल्स किए होंगे, कितने व्हाट्सएप कॉल किए होंगे इसको देखने के लिए, ऐसा देखने के लिए। आमेन। अरे वाह, अरे अभी सब अलाउड है, ताली बजा सकते। हम लोग इतना दुआ किया सुष्मिता सिस्टर को ऐसे देखने के लिए, और परमेश्वर कितना महान है। 2 साल का इंतजार था, इंतजार बड़ा लग रहा था ना, लेकिन आज क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, फाइनली पूरा हो गया। आमेन। ये इनका दुआ था, यहाँ पर बैठे आप सभी का प्रार्थना पूरा होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को पूरा करने वाला परमेश्वर। लोगों को लगता होगा गवर्नमेंट जॉब, वर्दी कभी होएगा? भाई यीशु मसीह के लिए सब कुछ होएगा। इस कमरे में इतना सामर्थ्य, इस कमरे के अंदर जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। मैं तो क्या बोलते हैं, मेरे से ब्लेस्ड और कोई नहीं है। मेरे चर्च में पुलिस वाला भी है, मैं डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर नर्स भी है मेरे पास। अरे हालेलुया, मेरा भी आएगा टाइम। आमेन। हर प्रार्थना जो दुआ हमने की है खुदा ने पूरी की है। क्यों पता है? क्योंकि उसके साथ में विश्वास किया था किसी ने। हम लोग यहाँ पर बैठे बिना विश्वास के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। कोई तो विश्वास करो आज, जैसे खुदा उसके जीवन में किया, खुदा मेरे भी जीवन में करेगा। मैं बताता हूँ आपको, जब प्रार्थना पूरा होने का समय होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, धीरे से कटता है। लेकिन अब जब वो अपने प्रार्थना में जी रहे हैं ना, प्रभु को अलग ही तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं। कितने लोग का जॉब नहीं था, परमेश्वर ने जॉब दिया। मैं आपको बता दूं, जल्दी हमारे घर पे क्या बोलते, चर्च में का भी आवाज आने वाला है। अरे परमेश्वर वो भी करेगा, राहुल विश्वास करता ही। अरे हम विश्वास करते हैं भाई, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, हम लोग विश्वास में चलते हैं। आमेन। एक चीज मैं आज वचनों से बताने वाला हूँ और बहुत खूबसूरत बात है। मत्ती की किताब अध्याय 8। उससे पहले आज हमारे बीच में पहली बार हमारे भाई आए हैं। मैं आपका नाम नहीं जानता भाई, आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं 2 मिनट के लिए, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आइए जोरदार ताली बजाओ अभिषेक भाई का। आमेन। धन्यवाद आप आए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। हमारे बीच में मेरे और एक भाई है, भाई पिंटू। आमेन। आइए जोरदार ताली सुनकर धन्यवाद करें। आमेन। परमेश्वर मालूम बाइबल में लिखा है कि मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं। इस आदमी को देखता हूँ तो मेरे को वैसा ही झलक आता है। आपके जैसा नम्र मेरे को दिखता नहीं कोई। आमेन। किसी को जानने के लिए उसके साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया काफी हो जाता है। परमेश्वर के बंदे ऐसे होते हैं। हालेलुया। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आमेन। मत्ती की किताब 8वां अध्याय। एक कहानी है बहुत खूबसूरत यीशु के बारे में। मैं चाहता हूँ पहले वचन से कोई पढ़े हमारे लिए, 1 से 4 कोई पढ़ेंगे। हाँ हाँ। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है, एक घोड़ी की। बोलो घोड़ी की कहानी है। आमेन। कुछ इस कहानी से हम लोग सीखने वाले हैं। पहली बात, जब हम पहला वचन पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। यीशु मसीह अब तक कहाँ पर थे? पहाड़ पे थे। बोलो पहाड़ पे थे। अक्सर यीशु मसीह पहाड़ पे जाया करते हैं। अभी बारिश आने वाला है, अभी तो पहाड़ पे मत जाओ, सूख के कांटा बन जाएगा। बारिश के टाइम पे हम लोग पहाड़ पे जाएंगे। प्रार्थना करो परमेश्वर को ऐसा अभिषेक दे, तुम लोग को पिकनिक लेके जाओ पहाड़ पे।
जा सकते क्या? आएंगे क्या? भारी शांत रुको। यीशु मसीह पहाड़ पर थे, प्रचार कर रहे थे। प्रचार करके यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे। जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, बहुत अच्छा बात हुआ। वचन कहता है भीड़ परमेश्वर के पास आ गई। आपको पता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभावशाली रहे, आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। यीशु मसीह पहाड़ पे क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचनों से बातें कर रहे थे। कुछ लोग वचनों को सुन रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आपका जीवन को प्रभावशाली बना देता है, आपका जीवन इम्पैक्टफुल बन जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया? पिता का काम किया और लोग उसके पीछे आए। यीशु मसीह को फेमस नहीं होने का था, लेकिन उसका जीवन ही ऐसा था सर कि लोग ना चाहते हुए भी उसके पीछे जुड़ जाते थे। आप लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते, ना चाहते हुए भी आपके दुश्मन भी आपके साथ हो लेंगे। आपको जरूरत नहीं है, जो पिता का काम करता है पिता उसका काम करता है। यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, मेरे पास आ, लोग अपने आप आए, क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ पर खुदा की मर्जी को पूरी किया। जो लोग खुदा की मर्जी को पूरी करते हैं ना, उनका जीवन प्रभावशाली होता है। मेरे को पहले बहुत शौक था, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत गाना गा लेता था, थोड़ा बजा लेता था, तो मेरे को शौक था कि मैं बड़ा स्टेज में जाऊं, लोग मेरा भी फोटो ले, मैं भी थोड़ा सा फेमस हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं। और मैं बहुत जगहों पर आराधना किया। 2 साल लगभग मैंने बहुत जगहों पर गीत गाया। गला बच्चे का बर्थडे हो, बच्चे का मुंडन हो, सब में गाया है। मैं शादियों में गाया हूँ, बर्थडे पार्टी में गाया हूँ, हर जगह पे आराधना करके आया हूँ। क्यों? फेमस होने। मेरे को ऐसा जज मत करो, सब लोग का अंदर रहता है ऐसा। हम सबको लगता है ना कि कोई तो मेरे को देखे, कोई तो मेरे को थोड़ा, मेरे को भी फेमस, थोड़ा मेरे को वैसे ही था तुम लोग के जैसा में। लेकिन जब परमेश्वर के अंदर में चलता गया, वचन पर समझता गया ना, फिर वो आशा ही मर गई। फिर ऐसा लगा क्या करूं, ये लोग शायद मेरे को जान लेंगे, तो मेरे को ऐसा जीवन जीना है कि मेरा परमेश्वर मुझको जानने लगे। और मेरी आशा बदल गई। आज शायद मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते, पर मैं खुश हूं इतने लोगों से जो आप आए हैं, जिनको हम वचन सुना सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वचन से ही प्रभावशाली बनता है। यीशु मसीह को क्या किया? पहाड़ से नीचे उतरे, भीड़ उसके पीछे आ गई। और भीड़ में एक आदमी था। वचन लिखता, वचन 2 जरा पढ़िए। हाँ, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ, और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी देखो, अगर आप लोग इस वचन को समझने से पहले वचन को आपको समझना जरूरी है। भीड़ यीशु मसीह के पास आई क्यों? कुछ पाने की आशा से। ओके, और क्या लगता है ये भीड़ क्यों आ रहा है यीशु के पास? हाँ, यीशु को सुनने आए हैं, चंगाई के लिए आए हैं। अच्छा छोड़ो, आप क्यों आए चर्च में? सुषमा स्टर झाला ना काम, कैसा लेता है? हो गया वर्दी। क्यों आए आप यीशु से? यीशु की चर्च में क्यों आए? यीशु से मिलने आए हैं। पीछे वाले, चाय पानी तो मैं दूंगा नहीं, बिरयानी आज है नहीं। आया क्यों है चर्च में? सुनने आया है। इधर वाले, ओ माय गॉड, मैं यीशु से प्रेम करती हूँ। आप लोग के अलग अलग कारण है सर। इधर साउंड नहीं आ रहा है। There's no sound or what? ज्यादा है, लाउड है। अभी आ रहा है सभी को साउंड? Is it okay? Okay, praise God. हम लोग अलग अलग कारणों से परमेश्वर के पास आए हैं। भीड़ के पास भी कारण था। अगर आप लोग अध्याय 7 पढ़े, अध्याय 7 वचन 28 थोड़ा पढ़िए। अध्याय 7 वचन 28। हाँ हाँ, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, आगे। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। क्यों पता है लोग आ रहे थे? क्योंकि ये जो बात कर रही है अधिकार से बात कर रहे हैं। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे ना, उनके बातों में कुछ अनोखी बात थी। ये लोग बोले, ये लोग शास्त्री जो हमारे गुरु है, उनके समान नहीं, आदमी अधिकार से बात करता है। कुछ इसके बातों में अलग था। मैं बताऊं आपको, लोग आपको क्यों सुनना पसंद करेंगे, क्यों लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे? क्योंकि आपके बातों में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। आपके बातों में कुछ अधिकार होना चाहिए कि लोग आपकी सुने। आज मेरा घर वाला ही मेरा नहीं सुनता है। क्यों? मेरा बाद में प्रेम छोड़ो, झगड़ा ज्यादा है, गाली गलौज ज्यादा है। कैसा सुनेगा बाजू वाला? यीशु मसीह इतना इंपैक्टफुल लाइफ क्यों जिया? क्योंकि वो पिता के वचन को बांटता रहा। मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बांटते हैं ना, उनका जीवन अद्भुत होता है। भीड़ उनके पीछे होती है। भीड़ आने के लिए मैं प्रचार नहीं करता हूं, मैं प्रचार करता हूं कि मेरा जीवन प्रभावशाली हो जाता है। मेरा जीवन प्रभावशाली होना ये मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं यीशु का जब प्रचार करता हूं ना चाहते हुए भी लोग आएंगे मेरे पास।
कितने सारे लोग आपसे खफा होते होंगे, नाराज होते होंगे। मैं आपको बता दूं, यीशु का प्रचार करना शुरू कर दो। जो आपसे मुंह मोड़कर चले गए थे ना, अपने आप आपके पास आने लग जाएंगे। यीशु के बारे में बोलना तो शुरू कर दो। हम लोग क्या करते हैं, जब ऑफिस में होता है, दुनिया भर का टाइम पास बात करेगा, यीशु का वचन ही नहीं बात करेगा। मैंने इन दिनों में एक रिसर्च किया बहुत अच्छा, और शायद मैं फेल भी हो सकता हूं उसमें, लेकिन मैंने सुना था ऐसा कि एक आदमी जीवन भर में 50,000 शब्द बोलता है। 50,000 शब्द अपने मुंह से निकलते हैं एक दिन में। इस 50,000 शब्दों में कितनी बार आपने यीशु का नाम लेते हो? आयो गीता? तो वो देख रही करके उसको बोला, दिन में 50,000 शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, उसमें से कितने बार यीशु ये शब्द निकला? क्या एक भी शब्द था जब तूने यीशु बोला? मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, इतने शब्दों को बोलता हूँ, क्या मैं यीशु के बारे में बात करता हूँ कभी? यीशु मसीह का जीवन हमेशा परमेश्वर के बारे में ही बात करता था। हमारा जीवन उसके ऑपोजिट, हमेशा शैतान के बारे में बात करते हैं। शैतान ने ये कर दिया, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है। हम लोग खाली नेगेटिव ही बात करते हैं। मैं बता दूं, शैतान को इतना इंपॉर्टेंस मत दो अपने जीवन में। अपने शब्दों को बदलो, उतना ही महत्व यीशु को देने शुरू कर दो। जितनी बार परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं ना, छोड़ दो, अब यीशु के बारे में बात करने लग जाओ। क्योंकि जो यीशु का प्रचार करता है उसका जीवन प्रभावशाली होता है, लोग उसके पीछे निकल जाते हैं। मेरे से कितने लोग नाराज है? ये हफ्ता तो ऐसा भयंकर हफ्ता था मेरे लिए। मैं मेरे टीम को भी कल मिला तो बोला, इतना भयंकर हफ्ता, मेरी बहन भी जानती है। कोई फोन करता है, पास्टर ये चल रहा है, दूसरा फोन, पास्टर वो हो रहा है। जब मैं सुनता हूँ, आई वेरी फास्टर पास्टर मिला तुम लोगों। आप लोग को बोलने वाला आदमी भी तकलीफ में हो सकता है कभी, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे लिए भी दुआ करो। हफ्ते भर में इतना नेगेटिव चीज सोचा, इतना कुछ आया, पता मैंने क्या किया? मैंने बोला अरे छोड़ हटा यार, इनका क्या सुनता हूँ, आराधना करने लग जाता हूँ। मैं कीबोर्ड लेके बैठ गया आराधना करते हुए। और मैं विश्वास करता हूँ, अगर पिछला हफ्ता शैतान ने मेरा खराब किया है, आने वाला हफ्ता मेरे को उसको सुधार के देना पड़ेगा। मैं पिछला हफ्ता आराधना किया, जब जब लोगों ने मेरी बुराई की, अगले हफ्ते में मैं जल्लोष करूंगा। मेरे को मालूम है वही लोग जो मुंह मोड़ लिए थे, अपने पीछे होने के यीशु के पीछे आ गए, भीड़ आ गई। तुम लोग यीशु का प्रचार करते हैं, इसलिए बाजू वाले को बोलो यीशु का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर, परमेश्वर के प्रेम को बांट। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो पहाड़ से उतरे, वचन कहता है भीड़ उसके पीछे होगी। और वचन दो एक इंटरेस्टिंग बात कहता है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। कितने लोग जानते हैं कोढ़ का बीमारी क्या होता है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। कोढ़ का बीमारी सुना है कभी? हम लोगों ने सुना। ओके चलो, मेरे को प्रचार करने का टाइम अच्छा मिलेगा। अच्छा, किसको मालूम है कोढ़ का बीमारी? सिस्टर क्या होता है कोढ़ मध्ये? हाँ, लेप्रेसी बोलते हैं उसे। व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। सर जी क्या सुना आपने? नाखून मुड़ने लगता है, उंगलियां मुड़ने लगती है, ये बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कान वगैरह गिर जाता है कोढ़ की बीमारी में। और किसी को मालूम है कोढ़ की बीमारी में और क्या क्या होता है? स्किन जो है मेल्ट होता है, गलने लगता है। अभी ये मैंने नहीं बोला, नहीं तो बोलेगा सागर पाशो कुछ भी बोलते हैं, लोगों ने बोला। तो इसका मतलब कि कोढ़ का बीमारी बहुत भयंकर बीमारी था। मैं आपको बता दूं जिसको नहीं पता है, कोढ़ की बीमारी में एक बैक्टीरिया होता है, एक कीटाणु होता है जो शरीर में प्रवेश करता है, और वो कीटाणु धीरे धीरे शरीर का हर अवयव को खाने लग जाता है। वो नर्व सिस्टम को खराब कर देता है। हमारा शरीर में अगर मेरे को हाथ ऊपर करना है तो ये खून क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, मैसेज देता है ना सबको कि अभी हाथ ऊपर करना है, ब्रेन मैसेज देता है। ये मैसेज देने का जो प्रक्रिया बंद हो जाता है इस बीमारी में। अपने दिमाग को मैसेज ही नहीं मिलता कि करना क्या है। एंड बताता हूँ, एक कोढ़ का बीमारी वाला व्यक्ति एक जिंदा लाश के जैसा जीवन जीता है। मतलब वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा ही है। कोढ़ का बीमारी बहुत भयंकर है। अगर आप लैवेस्टर की किताब 15 अध्याय, अगर गलत नहीं हूँ, 15 अध्याय में लिखा है कोढ़ की बीमारी के बारे में, लैवेस्टर की किताब में। उस समय में जब किसी को कोढ़ की बीमारी होती थी तो उसको नगर से बाहर लेकर जाया जाता था। बराबर है सर? उन लोग को घर पे भी नहीं रखते थे। मतलब अगर समझो किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी हो सिस्टर, उसको उसका बच्चे लोग भी छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, उसको घर छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा और नगर के बाहर जाना पड़ेगा। कोढ़ का बीमारी बहुत भयंकर बीमारी था। सुनिए, कोढ़ की बीमारी में उस समय में लैवेस्टर किताब अगर आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा याजक को तेरे को दिखाना पड़ेगा। मतलब जो पास्टर है, जो प्रीस्ट है, आपको उसको दिखाना पड़ेगा, वो आपको परखेगा। और अगर आप अशुद्ध है, अगर आपको बीमारी है, उसने देखा तो वो आपको अशुद्ध घोषित कर देगा। मतलब समाज जब अभी आपको देखेगा, आपको अशुद्ध नजर से देखेगा। क्यों? क्योंकि कोढ़ का बीमारी है।
और अगर उस बीमारी से बाहर भी आना है, अगर तू ठीक हो गया, फिर से तेरे को याजक के पास जाना पड़ेगा। फिर याजक बोलेगा अब ये शुद्ध हो गया, तभी तेरे को सोसाइटी अपनाएगा, तभी तेरे को समाज अपनाएगा, नहीं तो समाज तेरे को अपनाएगा नहीं। कोढ़ का बीमारी है। यह आदमी कोढ़ से भरा हुआ था। अगर आप लोग इसी स्टोरी को, इसी कहानी को मरकुस की किताब में पढ़े, मरकुस अध्याय 1, उसका 40 से पढ़िए कोई मेरे लिए। थैंक यू जीसस। मरकुस अध्याय 1। हाँ हाँ ओके, एक काम करिए, लुका में पढ़िए, पहले लुका में जाते हैं। लुका की किताब अध्याय 5 वचन 12 पढ़िए। लुका अध्याय 5 वचन 12। जब वो किसी नगर में था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ। हाँ, ये शब्द मैं चाहता हूँ। वचन लिखता है वो कोढ़ से भरा हुआ था। केवल हाथ में कोढ़, केवल पैर में नहीं, पूरा शरीर भर गया था कोढ़ से उसका। मतलब ये तो भयंकर आदमी था। कोढ़ का बीमारी जिसको होता है, ध्यान से सुनिए कलीसिया, कोढ़ का बीमारी जिसको होता है ना, मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को उससे 6 फीट का अंतर बनाए रखना पड़ता था बाइबल के अनुसार। 6 फीट दूर से चलना पड़ता था। अगर किसी को कोढ़ का बीमारी है, 6 फुट दूर चलना पड़ता था। मतलब ऐसा बीमारी में लोग उसके पास भी नहीं आते थे। इतना भयंकर बीमारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये व्यक्ति का कंडीशन क्या है। समाज से दूर है, नगर से दूर है, लोग भी आसपास नहीं आ रहे, परिवार भी आसपास नहीं है। कितना तकलीफ रहेगा हम लोग का। अभी मेरा मम्मी पापा गाँव गए, अब घर में अकेला है। आज सुबह रोने को मेरे को मूड हो रहा था। ऐसा लग रहा था अरे यार बहुत अकेला हो गया रे, घर पूरा खाली खाली हो गया। जब अपने दूर होते हैं तो कितना तकलीफ होता है ना। ये आदमी न जाने कितने सालों से कोढ़ से भरा हुआ था, अपनों से दूर था। क्या तकलीफ में बिताया होगा सिस्टर उसने जीवन। कोढ़ से भरा हुआ था आदमी। फिर से मत्ती की किताब में आइए, कुछ बताना चाहता हूँ इस आदमी के बारे में। देखो, यीशु मसीह पहाड़ पर थे, कोढ़ का आदमी यीशु के पास आया। अब मेरे को बताओ, मैं आपको बोल रहा हूँ कोढ़ की बीमारी में तो लोगों के पास नहीं आ सकते, तो ये आदमी आया कैसा रहेगा। सोचो उसने कितना स्ट्रगल किया रहेगा यीशु तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लोग तो आने ही नहीं देंगे। लोग आते थे ना, ये भी जान लो। अगर कोढ़ का बीमारी वाला व्यक्ति कोई आता था ना पास में, लोग पत्थर मारते थे, पत्थर मार के भगाते थे। अगर कोढ़ का बीमारी वाला आदमी को अगर आना भी है नगर में, उसको कुछ तो बजाते बजाते चिल्लाते हुए आना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। वो चिल्ला चिल्ला के आता था, तब लोगों को पता चलता था कि अरे ये कोढ़ वाला आदमी आया है, और लोग उधर से निकल जाते थे। समझ में आ रहा है? मतलब समझो अभी कितना जगह है इधर पे। कोढ़ का आदमी से चलता था ना, इसी लोग जगह बना के चलते थे, उसके आसपास भी नहीं आने का, और आया तो पत्थर मारते थे। उसके अलावा ध्यान से सुनो, कोढ़ का बीमारी जिसको होता था ना, उसको लोग बोलते थे कि इस पर परमेश्वर का न्याय हो गया है। मतलब इस पर परमेश्वर का न्याय आ चुका है, ये आदमी ने कुछ तो पाप किया है। कोढ़ का बीमारी, बताओ ये बीमारी उसके मर्जी से आया क्या? आप जब भी बुखार आता है, आपका मर्जी से आता है कि आज मेरे को थोड़ा 120 डिग्री बुखार चाहिए, ऐसा बोल के आता है क्या बुखार? पीछे भाई हंस रहे। बीमारी मांग के आएगा क्या? अरे बीमारी आने वाले को आएगा। किसी को बचपन से ही बीमार होता है, किसी को, देखो मेरे को मालूम नहीं था, मेरी माँ नहीं वो अच्छा बताएगी। मेरे को बचपन में टीबी हो गया था। बचपन में टीबी था, टीबी का दवाई खाता था मैं, और बचपन में टीबी हो गया था, दवाई खाता था। मेरे को मालूम नहीं, माँ बाप ने कभी बताया नहीं। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, बट अपना अपना जगह बना लो। और जब मैं थोड़ा सयाना हो गया, बड़ा हो गया, तो मैं दुबला पतला होने लग गया था। और जब दुबला पतला होने लगे तो मेरे माँ लोग को डाउट था, अरे इसको बचपन में टीबी हो गया था, इसको टीबी तो नहीं हो गया। वो लोग चेकअप करा देते। परमेश्वर की दया है, मेरे को कोई टीबी फीबी नहीं है, मैं चंगा हूँ। और यीशु के नाम में यहाँ पर भी कोई बीमार नहीं है, सारे चंगे यीशु के नाम। अरे हम परमेश्वर की सत्ता ने कोई बीमारी हमको छू भी नहीं सकती। यह आदमी न जाने बचपन से बीमार है, न जाने कितने सालों से बीमार है, लेकिन वचन कहता है इसका पूरा शरीर में कोढ़ भर गया है। इसका मतलब बहुत समय से तकलीफ में बिताया है। तो यह आदमी जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं भीड़ में, वचन कहता है वचन 2, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर, ये यीशु के पास आया कैसा? क्योंकि लोग तो पत्थर मारते थे। सोचने वाली बातें नहीं है। यह आदमी जितना बीमार है, यीशु के पास आया कैसा? दूसरी बात, ये आदमी को पता कैसे चला कि यीशु मसीह यहाँ पर है? क्योंकि ये लोग तो दूर रहते थे, नगर से बाहर रहते थे। अब समझो इस बात को। हो सकता है, शक्यता है, हो सकता है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे रहे थे ना, वो दूर से कहीं से सुन रहा था, पत्थर के पीछे से। यह आदमी किसी झाड़ के पीछे चुपके से सुन रहा था। क्योंकि जब इसने सुना, परमेश्वर कुछ बातों को बोला, और इसने भी सोचा ये कौन आदमी है जो अधिकार से बात करता है, मेरे को इसके पास जाना है। जैसा भीड़ उसके पास गया ना, ये कोढ़ी की भी इच्छा हो गई कि मेरे को इसके पास जाना है। ये इच्छा कैसे आई पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर को सुन लिया था। जो यीशु का वचन सुनते हैं ना, वो यीशु के करीब आने के लिए आप जैसे आ जाते हैं।
आपको कोई बीमारी भी नहीं रोक सकती जब आपको यीशु के पास आना है तो। ये आदमी इतना बीमार था लेकिन इसने सुन लिया था। और मैं सोच रहा था प्रभु ये कौन सा वचन, क्योंकि पहाड़ पे तो तूने काफी उपदेश दिए थे, ये कौन सा वचन सुना था। तो मैं थोड़ा सा बाइबल को आगे पीछे किया, मेरे साथ थोड़ा बाइबल पलटो। मैं विश्वास करता हूं, थैंक यू जीसस। मैंने बताया कोढ़ का आदमी जो होता है उन लोग क्या बोलते हैं कि इस पे प्रभु का न्याय आ चुका है। तो हो सकता है जब परमेश्वर पहाड़ पे उपदेश कर रहे थे तो उसने मत्ती के अध्याय 6 उसका 14 वचन और 15 वचन पढ़ो। इसीलिए हाँ। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखो अभी कोढ़ का बीमारी को लोग क्या बोलता था कि इस पे प्रभु का न्याय है, इस पे दंड आ गया है, इसने कुछ गलती की, पापी है। हो सकता है उसने ये वचन सुन लिया था जब यीशु पहाड़ पर बोल रहा था कि परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को मनुष्य का अपराध करने का अधिकार है। तो इसमें बल आ गया, हिम्मत आ गया कि यीशु के पास मैं जाऊंगा। हो सकता है इसने मत्ती का अध्याय 5 अध्याय वचन 4 पढ़ो। हाँ। जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हो सकता है उसने इस वचन को सुन लिया था, जो शोक करते वो शांति पाएंगे। ये शोक कर रहा था, दुख में था, हो सकता है इसने सुन लिया पर ये आदमी क्या बोल रहा है कि जो शोक करते वो आनंद पाएंगे, मेरे को इस आदमी के पास जाना है। हो सकता है इस वचन के साथ वो आदमी के पास, यीशु के पास चला गया। परमेश्वर बोला था, परमेश्वर कौन सा वचन ने उसको हिला दिया रहेगा अंदर से। पता आप लोग जब चर्च में आते, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे, मैं जब वचन को प्रचार कर रहा हूँ, कोई तो एक वचन आपके जीवन को बदलने के लिए काफी हो जाता है। मैं 10 बातें बोलूंगा, शायद उसमें से एक बात पवित्र आत्मा आपको बता देगी। वो 10 बातें शायद आपके जीवन में लागू ना हो, लेकिन कोई एक बात परमेश्वर करेगा जरूर। क्योंकि परमेश्वर ने उस पहाड़ पर जब उपदेश किया, उसने कोढ़ी को देखकर उपदेश नहीं किया, उसने बस उपदेश किया, उसने बस पिता की बातों को बैठाया। लेकिन कोई तो दूर खड़ा था जो उसकी आवाज को सुनकर उसके अंदर हिम्मत आ गया। क्योंकि रोमियो 10:17 में कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस आदमी ने सुन लिया था परमेश्वर का वचन, अंदर विश्वास पलने लग गया था, वो विश्वास बढ़ने लग गया था। ये आदमी सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे और उसका विश्वास बढ़ते जा रहे। इतना विश्वास बढ़ा कि आदमी को, जिसको दुनिया ने हकार दिया था, निकाल दिया था, यह आदमी बोला चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु यहाँ पर है, मेरे को यीशु से मिलना है। आपकी आखिरी ऐसी इच्छा कब हुई थी कि मेरे को आज यीशु से मिलना है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस जगह, जिसने हमको जगह दिया। परमेश्वर को आशीष करे। हम लोग जल्दी आते, हमको आज आधा घंटा ज्यादा मिल गया था और हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते बैठ गए थे। मैं बोला नहीं लोगों को प्रार्थना करने के लिए, एक वातावरण ही ऐसा बन गया कि हम लोग घुटने टेककर प्रार्थना करने लग गए थे। क्योंकि हमारी इच्छा, जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, विश्वास बढ़ने लगता है। और क्या विश्वास बढ़ता है कि मेरे को उस यीशु को, जिसका वचन मैं सुन रहा हूँ, मेरे को उससे मिलना है। आज पिंटू ब्रदर आए हैं, क्यों आए हैं? यीशु से सुनने के लिए आए हैं। आज भाई अभिषेक आए, क्यों आए? ये किधर जाते हैं लोग? मेरे को भी सुनने का ऐसा क्या बात है? आज वो सुनने के लिए आए हैं। और जो वचन सुनने के लिए बैठते हैं ना, उसके जीवन में विश्वास बढ़ता जाता है। इसीलिए आप लोग का नाम विश्वासी। बादशाह को बोलो आप विश्वासी है। कमान थोड़ा अच्छे से बोलो, पीछे वाले को बोलो, आगे पीछे मुड़ो जरा, बोलो आप लोग विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग हैं। और जो परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। आमीन। अभी ध्यान से सुनिए, फिर से अध्याय 8 में आए, वचन 2 फिर से पढ़िए। और देखो, हाँ। एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ। और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी ये जो कोढ़ी था, इसने कैसे तो जगह बना ली थी, कैसे कैसे करके, हो सकता है छुप छुपा के, ये लोगों को दूर करके कैसे भी यीशु के पास पहुंच गया था। जब यीशु के पास पहुंचा ना, जो उसकी तकलीफ थी, उसने एक तकलीफ नहीं बताया। ध्यान से पढ़ो वचन को। जब आप यीशु के पास आते, चर्च में आते, आप क्या करते? प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को वो चाहिए, अपना प्रार्थना देते। ये कोढ़ी बीमार जरूर था, लेकिन आप और मेरे जैसा मूर्ख नहीं था। ये एक होशियार कोढ़ी था। बोलो होशियार कोढ़ी था। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जाता था ना, तो मैं तकलीफ बताता था। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य के रूप में यहाँ पर आ गए, क्या करेगा तुम लोग? कुछ नहीं करेगा, हाँ देखिएगा बस, इतना अच्छा है तुम लोग। यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य के रूप में क्या करेगा? क्या करेगा? झपट लेगा, छोड़ेगा नहीं साला। और क्या करेगा? क्या करेंगे? यीशु मसीह यहाँ पर आए, पकड़ लेंगे और क्या करेंगे? पैरों में गिर जाएंगे। हाँ बताओ। हाँ बातें करेंगे। भाई वो दाल भी उत्तर देते हैं, बातें करूंगा मैं, रेस्टोरेंट बिठाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, डोसा खिलाऊंगा, बातें कर। यीशु मसीह आएगा ना, तुम लोग खाली रोता रहेगा, यीशु आया बचा ले मेरे को, ये कर ले वो कर ले।
ये आदमी इतने तकलीफ में था, परिवार से दूर था, कितनी वेदना में था, यीशु मसीह को आने की चाहत रखा, यीशु मसीह के पास आया और पता है पहले क्या बोला? उसने उसका प्रार्थना नहीं मांगा, उसने उसका बीमारी के बारे में या ऐसा कुछ तकलीफ नहीं मांगा। सबसे पहला चीज उसने क्या वचन कहता है? उसने उसको प्रणाम किया। मरकुस की किताब पहला अध्याय 40 वचन जरा पढ़ते आइए। मरकुस 1:40 थोड़ा पढ़ के आओ। एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की हाँ। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे वचन बोलता है मरकुस की किताब में, वो उसके सामने घुटने टेका। मत्ती की किताब में लिखा है वो परमेश्वर के को प्रणाम किया, मरकुस की किताब में वो घुटने टेका। लूका की किताब अध्याय 5 वचन 12 से पढ़ो। जब वो किसी नगर में था, हाँ। तो वहाँ एक कोट से भरा हुआ एक मनुष्य आया। हाँ। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। यहाँ पर लिखता है मुंह के बल गिरा। आराधना करने के बहुत तरीके हैं। आप यीशु को प्रणाम कर सकते हो, आप यीशु के सामने घुटने टेक सकते हो। आपका यीशु के सामने घुटने टेकना उसकी आराधना करना दर्शाता है। आज जब लोग यहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, आप एक्चुअली परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो मुंह के बल गिरा, वो घुटने पे था, वो तड़प रहा था। उसने प्रार्थना का उत्तर नहीं मांगा, उसने क्या बोला? मेरे को बस परमेश्वर तेरी आराधना करना है। इसलिए मैं बता दूं, जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, अपना इच्छाओं को बाद में बोलो, पहले उसकी आराधना करो, क्योंकि सबसे पहले वो राजा है। पहले उसकी आराधना करो। कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप देखें, इस यीशु मसीह के पास आने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बोलेगा तो ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के पास केवल अच्छे लोग ही आ सकते हैं। इसका मतलब मेरा यीशु इजीली अप्रोचेबल है। तुम कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी रंग के क्यों ना हो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम्हारा नाम के आगे राम भी लगा रहेगा तो भी परमेश्वर तेरा सुन लेगा। वो नाम से तेरे को तोलता नहीं है, परखता नहीं है। तेरे रंग और रूप से तेरे को परखता नहीं है। तू बीमार है तो अच्छा है, तेरी सेहत है, तेरे को बात करना आता नहीं करना आता, परमेश्वर को मैटर नहीं करता है। वो इजीली अप्रोचेबल है। बाजू वाले को बोले यीशु मसीह इजीली अप्रोचेबल है। उसको आराम से तू जा सकता है, तेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। तू यहाँ पर आया है ना, तू यीशु के पास आ गया है, बस चाहत होनी चाहिए। यीशु मसीह के पास आने के लिए तेरे को और कुछ नहीं करना है, तेरे दिल में चाहत होनी चाहिए। तेरी चाहत तेरे को खींच के लेकर आएगी, तेरा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। ये कोढ़ वाला आदमी था, लेकिन यीशु के पास पहुंच गया। दूसरी बात, जब यीशु के पास आया, इसने अपने घुटनों को टिकाया। जब भी चर्च में आते हो, जब भी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आराधना करो। आराधना में बहुत सामर्थ्य मेरे प्रिय। मैं आपको बता दूं, आराधना आपको यीशु के और करीब लेकर जाता है। आप लोग ने सुना नहीं? आराधना आपको यीशु के और करीब लेकर जाता है। कितने लोग की इच्छा है कि हम लोग यीशु मसीह में और बढ़े, आत्मा में और बढ़े? जितने लोग के हाथ खड़े, मैं आपको बता दूं, आज से आराधना करना शुरू कर दो। अपने घरों में आराधना करना शुरू कर दो। मैं आपको बता दूं, मैं इतना पागल हूँ, मैं घर में अकेला होता हूँ, मैं मजा लेता हूँ। मेरे को मालूम है मैं फुल वॉल्यूम में अभी आराधना कर सकता हूँ। तो मेरे टीवी का वॉल्यूम 1000-2000 हो जाता है, मेरे कंप्यूटर का वॉल्यूम 1000 हो जाता है, और मैं घर भर में आराधना करता हूँ। मैं मुंह के बल गिरता हूँ, मैं दंडवत करता हूँ, घुटने टेकता हूँ। मेरे को जैसा चाहिए वैसा आराधना करता हूँ। आप लोग को ये नहीं बोल रहा घर बदलो, अकेले में जाओ, जिधर भी है उधर परमेश्वर की आराधना करो। इस कोड़ी से सीखने वाला बात है, वो कोड़ी जीवन में इतना तकलीफ में था, लेकिन वो पहले आराधना किया। इसके लिए मैंने बोला समझदार आदमी था। हम लोग कैसे मालूम, तकलीफ होगा, बोलेगा चर्च में जाना है, चर्च में आएगा, आराधना नहीं, वचन छोड़ो। एंड में कभी पास्टर से मिलकर प्रार्थना करो, यही हृदय में होता है कि बस मेरे को प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना गया, तेल लेने, वचन भी नहीं सुनने का मेरे को। नहीं नहीं नहीं, तो यीशु के पास अगर आया है, सबसे पहले तू आराधना करना सीखना पड़ेगा तेरे को। हमारी कलीसिया में चाहता हूँ परमेश्वर के आराधक पैदा हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मेरे वचन को सुन रहे इस समय में, ये लोग परमेश्वर के महान आराधक हो। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर किसको ढूंढता है? पैसे वाले को, अच्छा सेहत वाले को, अच्छा गाना गाने वाले को? बोलते जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करता है, परमेश्वर उसको ढूंढता है। अगर तू चाहता है यीशु तेरे को ढूंढते हुए आए, तो उसकी आराधना करने लग जा आज। अगर तू चाहता है यीशु ढूंढते हुए तेरे, देखो कितना बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो आ रहा है मेरे को ढूंढने के लिए। बाहर जाओ, लोग जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। इधर किधर, समझ गए ना? ज्यादा बोलने का लाइव है। किधर किधर लोग जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, पत्थरों में, पहाड़ों में। मेरा यीशु मसीह मतलब लोग परमेश्वर को पहाड़ पर ढूंढने जाते हैं, मेरा परमेश्वर पहाड़ से नीचे आके लोगों से मिलता है। नहीं समझे लोग? लोग जाते हैं तकलीफ में, सीढ़ियां चढ़ेंगे, घुटने पता नहीं क्या क्या करेंगे, ऊपर पहुंचेंगे। मेरा परमेश्वर ऊपर से बोलता है तू कितना मेहनत कर रहा है, मैं तेरे पास आता हूं। यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए आता है,
लेकिन जो रोते हैं उन लोग को ढूंढते हुए नहीं आता है, जो आराधना करते हैं उनको ढूंढने में आता है। अपने घरों में आराधना करना शुरू कर दो, देखो आपका परिस्थिति कैसा बदलने लगेगा। ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आराधना में टूट ना सके, ऐसा कोई चैन नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं जो आराधना में टूट ना सके। यरीहो का इतना मजबूत दीवार ना केवल आराधना से गिर गया। तुम्हारी दीवारें कितनी भी मजबूत हो, बीमारी का दीवार, समस्याओं का दीवार आराधना से टूटेगा। आराधना करना शुरू करो, बाजू को बोलो आराधना करना शुरू कर दो। अच्छा कम देखो, बाइबल में ये कोढ़ी है, बीमार है, तकलीफ वाला आदमी भी मेरे को सिखा के जा रहा है आराधना के बारे में। और मैं सालों साल वचन पढ़ता हूँ, बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मसीह, बचपन से बाइबल पढ़ रहा है, अभी तक मेरे को सिखाने की जरूरत पड़ रही है आराधना कैसा करना है। पता है बहुत दुख होता है जब हम लोग यहाँ से आराधना करते, तो गलती से जब मेरा आँख खुल गया और कोई मेरे को देखते हुए पकड़ा गया ना, ऐसा लगता है आराधना छोड़ के बस मेरे को देख रहा है। नहीं, आराधना का समय आपके बंधनों को तोड़ने का समय है। अगर आप कलीसिया में आते हो, आराधना का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पता है आराधना नहीं, वचन के टाइम पे जाएगा ना, गाना तो रोज गाता है, वचन के टाइम पे जाएगा, खाली सुन के जा, फिर वैसी बंधन में जा। नहीं, तो आराधना में आ, खुदा तेरे बंधनों को आराधना में तोड़ता है। यीशु के प्रेमी कौन होते हैं? ये कोढ़ी असल मायने में यीशु पर विश्वास कर लिया था। जब इसको पता चल गया ना कि यीशु मसीह नीचे है, वो कैसे भी करके यीशु से मिलने के लिए गया। हम लोग कल से अनाउंसमेंट किया मेरी बहन ने, मंडे ये प्रेयर, ट्यूसडे वो प्रेयर, थर्सडे ये प्रेयर। हम लोग इधर से अनाउंसमेंट करते, प्रेयर में कोई नहीं बैठता है। ये कोढ़ी से सीखो, बीमार परिस्थिति में, तकलीफ में भी यीशु, तो जो लोग आते हो उनके साथ ही बैठो। कितने लोग कल लास्ट टाइम प्रेयर ऑल्टर में बैठा था? और जिन लोग नहीं बैठा तो उन लोग का शक्ल देखो, लोग हाथ ऊपर करो, जो लोग बैठा था हाथ ऊपर करो, जो बैठा था हाथ ऊपर करो। अरे करो ना जो बैठा था। अच्छा ये लोग भी नहीं बैठा था, ये भी नहीं बैठा था। थोड़ा जो बैठा था थोड़ा देखो, ऐसा देखो लोग, ऐसे ऐसे करो। कोढ़ी से सीखो। जब मालूम पड़ा यीशु आने वाला है, सब छोड़ के यीशु के पास गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी प्रार्थना है कलीसिया में, इतना समय है आप लोग के पास, आप लोग यीशु से मिल सकते हैं। फिर भी मेरे को क्या अच्छा लगता है, घर पे सोने गया ना, सोएगा। चलो एक बात बताता हूँ, ये एक शारीरिक कोढ़ के बारे में था, उसके शरीर में कोढ़ था, लेकिन एक तरीके का कोढ़ है जो आत्मा में होता है। शरीर का कोढ़ क्या होता है? वो लोगों से दूर हो जाता है, जिसके जीवन में पाप, शैतान पाप लेकर आता है। पाप एक कोढ़ के समान है, ध्यान से सुनो, पाप एक कोढ़ के समान है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। ये बीमारी लोगों से दूर करती है, लेकिन जो आत्मा में कोढ़ी होते हैं ना, उसको परमेश्वर से दूर कर देता है। मतलब पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। शैतान आपको मजबूर करता है परमेश्वर के पास मत जा। कैसे? आपके जीवन में पाप लेकर आके। कोढ़ी जो व्यक्ति है, शरीर में जिसको कोढ़ होता है ना, उसका शरीर, हमने सुना, उसका शरीर गलने लग जाता है। आपको पता है कोढ़ का बीमारी कैसा रहता है? स्टार्टिंग में मालूम भी नहीं पड़ता कोढ़ लग गया है, और जो उसको नजरअंदाज करता है ना, उसका शरीर में कोढ़ भर जाता है। पाप भी ऐसा ही है। एक बार गाली दिया ना, क्या होता है? एक ही बार तो दिया था, पता भी नहीं चलेगा, कभी मेरा आदत बन जाएगा गाली देना। एक ही बार तो गुस्सा किया था, मैं तो बहुत नम्र आदमी, एक ही बार गुस्सा किया था, लेकिन वो अंदर ऐसा घर बना लेगा ना, पता नहीं पूरा शरीर में तुम लोग का गुस्सा पना भर जाएगा। कोढ़ का बीमारी ऐसा होता है, और पाप भी ऐसा ही होता है। एक छोटा दरवाजा पाप को मिल गया ना, वो घर बना लेता है। और पता है कोढ़ का बीमारी में क्या होता है? शरीर गलने लग जाता है, वैसे ही हमारा आत्मा टूटने लग जाता है। और ये जो कोढ़ का बीमारी ना, अंत में क्या होता है पता है? ये लोग घर में, ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग गुफाओं में रहते थे, ये लोग कब्रिस्तान में रहते थे ये लोग, क्योंकि सोसाइटी अपनाता ही नहीं था। जीते जी, मैंने बोला, वो लोग जिंदा लाश के जैसा घूमते थे, और अंत क्या होता था पता है? ये लोग मर जाते थे। जिसके जीवन में पाप होता है ना, शुरुआत में शायद उसको ऐसा लगता होगा कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ, अंत में आत्मा का नाश हो जाता है। इसीलिए आत्मिक कोढ़ बहुत ही बुरा चीज है। जैसे शारीरिक कोढ़ बुरा था, वैसे आत्मिक कोढ़ भी बहुत बुरा। और मैं आपको बता दूं, हम में से कई सारे लोग, हमको पता भी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में आत्मिक कोढ़ी का बीमारी चल रहा है इस समय में। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन अगर आपने पाप के लिए दरवाजा खोला है, मैं आपको बता दूं, शुरुआत तो आपको लगता होगा मेरा जीवन सही है, अंत में नाश होता है। लेकिन एक खुशखबर दे दूं, आज यीशु आ गया पहाड़ के नीचे। अगर अब तक ऐसी बीमारी में था, यीशु पहाड़ के नीचे आ गया है। अभी आपको मेरे को क्या करना है? आपने सुन लिया यीशु इस कमरे में है, अब यीशु के पास कैसा आएगा तुम? अब यीशु के पास कैसे आएगा? इस कोढ़ के बीमारी, इस व्यक्ति ने ये सोचा नहीं मेरा जीवन कैसा है, यीशु के पीछे हो लिया। आज आपका दिन है। परमेश्वर उस बीमारी से आपको पूरी तरीके से आजाद करने का सामर्थ्य रखता है।
हर एक पापों को। अगर हो सकता है ऐसा कोई चीज है आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूं यीशु आ गया है आपको शुद्ध करने के लिए। यीशु का लहू हर पापों से शुद्ध कर देता है। आप कौन से एडिक्शन में हो, बोलते हैं बहुत सारी लतों में लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो यीशु के भवन में आता है ना, हर एक लतों से आजादी पाता है। कैसा बोलेगा सागर ब्रदर, मैं खुद गांजेड़ी था, मैं खुद गांजा पीने वाला आदमी था, मैं खुद शराबी था, मैं शराब, लेकिन जब मैं यीशु के पास आ गया ना, सारी लतें दूर हो गई। परमेश्वर ने मेरे को शुद्ध कर दिया। और इस व्यक्ति ने क्या बोला मालूम क्या? वचन 2, और देखो एक घोड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस घोड़ी को एक बात मालूम थी कि मैं तो चलो बीमार में हूं, लेकिन अगर ये आदमी चाहेगा ना तो मैं छूट भी सकता हूं। आपको बताएं, आपको ये बात का विश्वास करना है, यीशु मसीह इस कमरे में है और यीशु मसीह में वो सामर्थ्य कि आपके जीवन के हर तकलीफों को दूर कर सकता है। ये घोड़ी को ये बात मालूम था कि यीशु में वो सामर्थ्य मेरी तकलीफ को दूर कर सकता है। आज वही यीशु इस कमरे में है और आपके जीवन की जो तकलीफ है उसको दूर कर सकता है। आपको विश्वास करना है। वो कौन सा चीज है जो कोड़ के समान आपके शरीर में, आपके जीवन में लगा हुआ है, आज यीशु आ चुके हैं। इसने पता है क्या कहा? यदि तू चाहे, बोलो यदि तू चाहे। उसका एक सवाल था यीशु से, परमेश्वर तू चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं? क्या तेरी इच्छा है? क्या तेरा हृदय है? क्या अब में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं परमेश्वर से, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ये होने का तेरी इच्छा है? क्या तू ये करेगा? क्या लेकिन पता मैं आपको यीशु की इच्छा क्या है? वचन 3 पढ़िए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आमीन। यीशु की इच्छा है, हाँ मैं चाहता हूँ, ये यीशु की इच्छा है। आप पूछते यीशु से, यीशु तू कर सकते क्या? यीशु बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। आप बोलते हैं यीशु तू करेगा क्या? यीशु बोलता है हाँ मैं करूंगा। आज यीशु आपको बोल रहा है, जो आपके जीवन में कोड़ के समान लगा हुआ है, आप अगर चाहते हो उससे छुटकारा पाने के लिए, यीशु को अगर आप पूछ रहे हो यीशु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में हो सकता है, और यीशु आज आपको आवाज लगा बोल रहा है मैं चाहता हूँ तो इससे छुटकारा पाए। आपके जीवन में कौन सा बात है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आज यीशु की इच्छा है, वो चाहता है कि तेरे जीवन में कार्य हो। यीशु चाहता है कि तू समृद्धि में चले। यीशु चाहता है तेरा कर्जा चुकता हो जाए। यीशु चाहता है तू बीमारी से बाहर आ जाए। यीशु चाहता है तेरे परिवार में बदलावट हो। यीशु चाहता है तू ऊंचाई पर जाए। यीशु चाहता है। पांच लोग बोलो यीशु चाहता है। मैं जब ये वचन प्रचार कर रहा था ना, मैं आत्मा में सोच रहा था आज लोग बहुत एक्साइटेड होगा, चिल्लाएगा। क्यों मालूम क्या? क्योंकि अपने लोग को मालूम नहीं है कि यीशु जब कमरे में आ जाता तो क्या होता है। अपन ने अनुभव किया, तूने किया ना, मैंने अनुभव किया है। मेरा जीवन यीशु में आने के बाद बदला है। आज यीशु ने इस जगह पर खड़ा किया कि 30-35 लोग मेरे को सुन सकते हैं। ये आदर किसने दिया है? यीशु ने दिया है मेरे को, और यही आदर यीशु आपको भी देगा, क्योंकि यीशु चाहता है कि तू ऊंचाई पर जाए। यीशु ने चाहा सुष्मिता के शरीर में वो वर्दी देखना, यीशु ने किया। यीशु की इच्छा क्या है? कोई मेरे को पूछे अगर यीशु की इच्छा क्या है, यीशु की इच्छा वही है जो तेरी इच्छा है। जो तू बोलता है ना तेरे को चाहिए, यीशु की भी इच्छा है वो तेरे को मिले। यही यीशु की इच्छा है। यीशु की इच्छा ये नहीं है कि तू कमजोरी में मर जाए, तू बीमारी में मर जाए, तू कर्जे में मर जाए। यीशु की इच्छा है कि तू फलवंत हो। यीशु की इच्छा है कि ये जो पेड़ है इसमें फल लगे। यीशु की इच्छा है कि तू सुंदर दिखे। यीशु की इच्छा है कि तू आगे जाए। यीशु की इच्छा है तेरा भविष्य उज्जवल हो। ये यीशु की इच्छा है आपके। लोगों ने इसको क्या नजर से देखा? जब लोगों ने इस व्यक्ति को देखा, कौन सी नजर से देखा? लेकिन जब यीशु ने देखा, अब मेरे को बताओ, जब अशुद्ध कोई है, वचन कहता है, वचन के हिसाब से उसको कोई छू भी नहीं सकता है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरे को स्पर्श करने वाला कोई नहीं है, मेरा जीवन इतना भद्दा है कि कोई मेरे करीब भी नहीं आना चाहता है, या मेरे में उतना अच्छा काबिलियत नहीं है। लोग के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है। ये आदमी को कभी किसी ने छुआ नहीं था, लेकिन वचन 3 में 8 अध्याय वचन 3 में वचन कहता है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। जिसको बचपन से शायद किसी ने छुआ नहीं था, एक आदमी आया और उसने उसको छू लिया। पता है यीशु ने उसको छुआ क्यों? क्योंकि यीशु उसको बताना चाह रहा था कि तेरे से दुनिया शायद प्रेम नहीं करती, लेकिन मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। यीशु जब आपको छूता है वो क्या दर्शाता है? कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर आपको छूने के लिए पहाड़ से नीचे आया। आज परमेश्वर, मैंने कहा, आपको छूने के लिए आया है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दूर से बोल दिया होता कि जा शुद्ध हो जा, और वो हो जाता? कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा? यीशु मसीह दूर से बोल दिया होता शुद्ध हो जा तो हो जाता। यीशु को उसको छूने की जरूरत थी क्या? लेकिन फिर भी
यीशु चाहता है कि वो किसी को छुए, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु की इच्छा है वो सिस्टर इंदु को छुए, उसके सिर पर हाथ रखे, वो कृपा के सिर पर हाथ रखे। यीशु की इच्छा है वो सुजान आंटी के सिर पर हाथ रखे। यीशु मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो केवल दूर से देखने वाला नहीं है, करीब लेने वाला परमेश्वर है। अगर आप आपके जीवन में अकेले, मैं आपको बता दूं, आज यीशु आपको छूना चाहता है। तुम लोग नहीं समझा, जिसको यीशु छू लेता है ना, उसकी पहचान बदल जाती है। अब तक लोग इसको कोड़ी की नजर से देख रहे थे, लेकिन ये नहीं जान रहा था जो इसको छूने वाला है ना, इसकी पहचान बदलने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आज यीशु आपको छू लेगा ना, आपकी पहचान बदल जाएगी। जो लोग आपको बोलते हैं अब से, वो बोलना मत कर देंगे। अब तक आपको जो लोग बोल रहे थे, अभी आपका नाम वो नहीं रहेगा, आपका नाम वो नहीं रहेगा। मैंने कहा, लोग आपको बोल रहे थे तू गंदा व्यक्ति है, लोग आपको बोल रहे थे तू सही नहीं है, तेरा जीवन ऐसा है। मैं आपको बता दूं, जब यीशु तेरे को छुएगा ना, तेरी पहचान बदल जाएगी। तू वो नहीं रहेगा जो तेरे को लोग बोल रहे हैं, तू वो बन जाएगा जो यीशु तेरे को बनाना चाहता है। यीशु की इच्छा थी वो शुद्ध बने, और यीशु ने उसको छू लिया। आज जब यीशु तेरे को छुएगा ना, तेरी वो पहचान नहीं रहेगी जो लोग तेरे को देखकर बोल रहे थे अब तक, तेरी पहचान बदल जाएगी। जिसको यीशु छूता है उसकी पहचान बदल जाती है। सालों से लोग इसके करीब नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन यीशु ने उसको गले लगा लिया। एक व्यक्ति को जब हम लोग हाथ मिलाते हैं, प्रेज़ और मामा, वो खुश होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति को गले मिलता है ना, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तू हाथ हंसता है क्या? मामा को बोला तुम लोग नहीं बुला सकता है। अभी मेरे को बताओ, जब मैंने उसको हाथ मिलाया मामा को, वो खुश था, ठीक था, लेकिन जब गले मिलाते ना, अपनापन आ जाता है। अक्सर लोग अपने लोगों को ही गले मिलाते हैं। इस आदमी को किसी ने अपना जिंदगी में बोला नहीं, इसके खुद के परिवार वालों ने इसको निकाल दिया था, बोले तो हमारे साथ मत रहे। इसके छोटे छोटे बच्चों ने इसको निकाल दिया होगा, बोले पप्पा नहीं चाहिए, तुम जाओ घर से बाहर, हमको भी बीमारी हो जाएगा। इंसान कितना स्वार्थी है देखो। लेकिन ये यीशु मसीह है, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको यीशु अपनाता है। आज तुम लोग, हो सकता है आपको, आपके घर में आप अकेले हो, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु ऐसे लोगों से तो यीशु ज्यादा प्रेम करता है। जिसका कोई नहीं होता उसी का तो यीशु होता है। क्यों चिंता करता है? तेरे को गले लगाने वाला वो सृष्टि करता है। तेरे को कोई मनुष्य गले नहीं लगा रहे, निराश मत हो। तेरे को गले लगाने के लिए यीशु पहाड़ से नीचे उतरा है। तेरे को छूने के लिए यीशु पहाड़ से नीचे उतरा है। तेरे को क्या करना है? उसके कदमों में गिर जा, उसकी आराधना कर, वो तेरे को छू लेगा। आज जिसको यीशु छूता है, मेरा स्टोरी बदला जब यीशु ने मेरे को छुआ। मेरे जैसा आदमी जो बात करता था सिर्फ गाली देता था, मैं बात कम करता था, गाली ज्यादा देता था। हाँ, रिलेटिव भी आ जाता था, फीमेल मेल सब आ जाता था मेरे बातों में। कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में हो, जो गाली गलौज करता हो, आप लोगों को मन लगता है क्या बात करने को उससे? है क्या घर में कोई ऐसा? एक्सप्रेशन से पकड़ लेता हूं मैं, सिस्टर अस्मिता हंस रही है। कोई पसंद नहीं करता ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना। अपना जीवन को संभालो, अपने जीवन को संभालो। यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहा है तेरे को छूने के लिए। क्या होएगा जब वो छुएगा? तो बचपन से जो बीमार था, जो तकलीफ में था, जो लोग तेरी निंदा कर रहे थे, एक दिन आएगा तेरी पहचान बदल जाएगी। अगर आप लोग वचन पढ़े, वचन कहता है वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वचन 4 पढ़िए कोई। यीशु ने उससे कहा, हाँ, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए एक गवाही हो। अभी जब ये व्यक्ति ठीक हो गया बीमारी से, प्रेज कर, चलो ताली बजाओ, वो ठीक हो गया था, थोड़ा ताली बजाओ। हाँ, उसको परमेश्वर ने कोढ़ से चंगाई दे दी। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। इसके बाद अभी यीशु मसीह बोलता है किसी को मत बता। आई तुम लोग के जीवन में गवाही काम होता, पटपट आता ना गवाही देने के लिए। यीशु मसीह बोलता गवाही मत दे, बोल किसी को मत बता। लेकिन बोलते याजक को दिखा। अब मैं सोच पड़ा कि याजक को क्यों दिखाना जरूरी है, और मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ याजक को दिखाने का कारण क्या है? ये तो ठीक हो गया ना। अब मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे लोग हैं जो जब सर दर्द होता है दवाई खाते, सर दर्द ठीक हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास जाता है। कोई है ऐसा बुद्धू? नहीं, क्यों नहीं जाता है? वैसे क्यों नहीं जाता? जाने का ना, क्यों ठीक हो गया, अभी क्या जाने की जरूरत है?
एग्जाम में रिजल्ट आ गया, पास हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद स्कूल कौन जाता है? इसलिए बेटे 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 जल्दी आने वालों से भी यीशु प्रेम करता है। खाना सबको दूंगा मैं, खाना और ताना दोनों मिलेगा चर्च में। ओके, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने आप को याजक को दिखा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं वचन के आखिरी पड़ाव पे हूं। यीशु ने कहा अपने आप को किसी से मत कह, लेकिन अपने आप को याजक को दिखा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या बताया, जब एक कोढ़ व्यक्ति होता है तो वो याजक ही रहता है जो उसको अशुद्ध घोषित करता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? याजक को दिखा और वो तेरे को शुद्ध घोषित करेगा। पता है क्या हो गया है? जब तेरे को वो बोल रहा है किसी को जाके बता, वो क्या बोल रहा है? जिस लोगों ने तेरे को बोला था कि तू निकम्मा है, वही लोग के पास जा, वही लोग तेरे को अभी बोलेंगे ये आदर का पात्र है। जो लोगों ने तेरी बुराई की थी, तेरे पे निंदा की थी ना, वही लोग के मुंह से परमेश्वर घोषित करेगा कि तू अब ठीक है, तू अब अलग है, तू अब चमत्कार में है। वो याजक ही होता था जो बोलता था कि अशुद्ध है, अब याजक ही बोलने वाला था कि तू शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। वो याजक ही था जो बोलने वाला था उसको कि तू अशुद्ध है। कैसे पता चला लोगों को अशुद्ध है? क्योंकि याजक ने घोषणा किया था। क्योंकि मैंने बताया लेविटिक की किताब में आप पढ़ो घर पे जाके, उसमें लिखा है याजक घोषणा करता था, बताता था समाज को ये अशुद्ध है, और जब पता चलता था लोग उसको निकाल देते थे। यीशु मसीह क्या करने आया पता है? थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आया कि आपको जिन लोगों ने निकाला है ना, वही लोगों के साथ फिर से परमेश्वर आपको मिलाना चाहता है। जिन लोगों ने तेरे को ठुकराया था ना, यीशु मसीह जब तेरे को छुएगा ना, वो उस जगह से जहां पर तू अभी है निकाल कर तेरे पुराने स्थान पर तेरे को लाके रख देगा। तेरे आदर के स्थान पर परमेश्वर तेरे को लेकर आ जाएगा। जिस जगह पे तेरे को निरादर मिला था, परमेश्वर उसी जगह पे तेरा आदर करवाएगा। जिन लोगों ने तेरा निरादर किया था, सिस्टर अश्विनी, बी रेडी। आई डोंट केयर अबाउट पीपल, दोज हु हैव मॉक्ड यू। जिन लोगों ने तुझको सताया, जिन लोगों ने तेरी निंदा करी, वही लोग तेरा आदर करेंगे जीवित यीशु के नाम। जो लोग तेरी निंदा करते हैं वही लोग तेरा आदर करेंगे। यीशु कर सकता है क्या? चलो कोड़ी के जैसा पूछता हूँ, यीशु चाहता है क्या? यीशु बोलता है मैं चाहता हूँ ये हो। यीशु चाहता है आपके जीवन में ये हो। जिस स्थान पर तेरा निरादर हुआ, उस स्थान पर तेरे को आदर मिलेगा। तो मान या ना मान, जो लोगों ने तेरे को ठुकराया वो लोग तेरे को अपनाने जाने वाले हैं। तेरी कहानी बदल रही है क्योंकि यीशु तुझको छूने वाला है, क्योंकि यीशु तेरे को छूने आ गया है। वो पहाड़ से नीचे उतर चुका है, अब वो पहाड़ पर नहीं है, वो नीचे आया तुझसे मिलने के लिए। अब वो जब तेरे को छुएगा ना, तेरी पहचान बदलने वाली है। अब तक जो कोड़ी था, जो अशुद्ध था, अचानक से लोग अब इसको शुद्ध में घोषणा कर रहे हैं। अचानक लोग इसको देख रहे, बोलते हैं तो ठीक हो गया है, ये तो बदल गया है। जब लोग तेरे को देखेंगे, लोग बोलेंगे अरे इसका जीवन कैसा था, ये तो बदल गया है। कैसा बदला? क्योंकि यीशु ने मेरे को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मेरे को छू लिया। जब यीशु छूता है, परिस्थितियां बदलती है। उसको, उसका छुअन को महसूस करना है ना, आराधना करो। इस कोड़ी के जीवन से सीखो। शुरुआत कहां से हुआ? ये सब उसके जीवन में हुआ कहां से पता है? आराधना से। आराधना वो चाबी है जिससे आपके जो बंद काम के जो दरवाजे वो खुलने लगते हैं। आराधना से दरवाजे खुलते हैं। बाजू वालों को बोलो आराधना से दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, ध्यान से अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, शांत बैठो, चहल पहल मत करो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। मैंने कहा आराधना से दरवाजे खुलते हैं। अपने आंखों को बंद करो इस समय में। अब तक ये व्यक्ति जिसको अशुद्ध लोग बोलते थे, जिस दिन यीशु ने इसको छुआ, इसकी कहानी बदल गई। आज खुदा उतर चुका है किसी की कहानी बदलने के लिए। आज इस शाम को किसी की स्टोरी बदलने वाली है। तू मान या ना मान, खुदा आ चुका है। तेरी इच्छा नहीं भी हो तो भी खुदा जब तेरे को छू लेगा ना, तेरी पहचान बदल जाएगी, तेरी कहानी बदल जाएगी। लोगों ने तुझको सताया होगा, लोगों ने बहुत कुछ बातें तेरे बारे में बोली होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यीशु आ जाएगा ना, वो लोग की जबान पर ताला लग जाएगा। जब यीशु तेरे को छू लेगा ना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और यीशु आया है तेरे को छूने के लिए।